What's up guys? India shocks USA and Russia with AMCA. No F-35 और Su-57 फॉर इंडियन एयरफोर्स। भाई क्या है पूरा मामला, देखते हैं। टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और एक प्राउड मोमेंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इन लोगों पर डिपेंड ही ना रहे तो कितना कितना अच्छा हो। तो प्रशांत धवन सर की वीडियो देखते हैं क्या कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने AMCA, हर जगह ये एक्रोनिम सुना होगा कि केंद्र सरकार ने AMCA को अप्रूवल दे दी है और एक नई डेडलाइन अब हमारे सामने है 2031 की। देश को ना 2031 तक एक प्रोटोटाइप दिख जाएगा AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट का। और सबसे बड़ी बात, इस बार ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी कंपनी के पास जाकर हम कहेंगे कि जी HAL ये लो DRDO की टेक्नोलॉजी और हमको इसका जो फाइटर जेट है ये बनाकर दिखाओ। नहीं, इंडिया ने दरवाजे दुनिया के लिए ओपन कर दिए हैं। आइए काम करिए, पैसा मिलेगा। कोई सरकारी कंपनी हो, कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, वो लोग आकर अपने प्रपोजल सबमिट करें 5th जनरेशन फाइटर जेट के। जिसका प्रपोजल हमको सही लगेगा उसको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है कि आपको दिखे कोई अमेरिकन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी, लेकिन मेड इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया। सरकार को एक नया प्रपोजल दे के हम ये 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। वो भी है, वो कहते हैं 31 के हम 30 तक कर देंगे। बॉक्स अप्रोच यहाँ पर अपनाई है जो इससे पहले फाइटर जेट के मामले में भारत ने कभी नहीं किया है। और इस डेवलपमेंट का देखिए सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दो देशों पर पड़ेगा, एक USA और दूसरा रशिया। अब मोस्ट प्रोबेबली ये बात क्लियर हो चुकी है, हम बड़ी संख्या में F-35 या Su-57 नहीं परचेज करने वाले। एक्चुअली हो सकता है कि हम इवन छोटी संख्या में भी इनको परचेज ना करें, क्योंकि इसके कई रीजन हैं। पहली बात तो दुनिया धीरे धीरे अब बढ़ रही है 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ। फिर जो रीसेंट ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, उसमें हमने एक बात रियलाइज करी है, पाकिस्तान से निपटने के लिए लगता नहीं है कि F-35 Su-57 की आवश्यकता है। जो पाकिस्तान का मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, ये इस बार बुरी तरीके से फेल हुआ है। ये बात काफी हद तक प्रूवन है। भारत ने लिखित तौर पे भी इसको अपने जो नोट्स इन्होंने रिलीज किए हैं वहां पर दुनिया को बताया है कि बहुत ही आराम से भारत ने जो चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है इसको जैम कर दिया था। उसके बाद हमारे जो फाइटर जेट्स है ये आराम से पाकिस्तान में गए और जहां भी हमको बॉम्बिंग करनी थी, जहां भी मिसाइल गिरना था, मिसाइल हम गिर गए। हमारे ड्रोन ने भी इनके एक HQ-9 को बुरी तरीके से डैमेज किया है। पाकिस्तान का जो भी क्लेम है कि जिन्होंने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया है वो सब फेक है, कुछ हुआ नहीं है। अब आपने देखा होगा पाकिस्तान भी उस क्लेम को लेकर जरा कुछ बोलता नहीं है। सो ओवरऑल अभी के लिए हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं वो मोर देन इनफ है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से निपटने के लिए। जब तक ये लोग अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करेंगे ना, तब तक AMCA काफी हद तक फंक्शनल हो चुका होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास भी सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, अचानक से ये जाएंगे बाहर और ये एयर डिफेंस सिस्टम परचेज कर लेंगे। चाइना के पास भी अगर ये जाते हैं तो चाइना भी कहेगा द बेस्ट वी कैन गिव यू इज HQ-9, जो तुम्हारे लिए काम किया नहीं, जैम हो गया। उसके अलावा पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि ये लोग S-400 या फिर USA का एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करें। पाकिस्तान काफी हद तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ फंसा रहेगा लंबे समय तक, जो ना ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है, ना भारत के फाइटर जेट्स को, और ना ड्रोन्स को कर सकता है इंटरसेप्ट। इट्स प्रीटी मच यूजलेस। और अगेन ये सब बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इंडियन हूँ। सैटेलाइट इमेजेस दुनिया भर के सामने हैं, सबके सामने है, पूरा प्रूफ। सिस्टम बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फेल हुआ है। इनके पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठे हैं। सो इंडिया को ना पाकिस्तान के लिए तो लगता नहीं है कि F-35 या Su-57 चाहिए। ऑल्दो हो सकता है, आप अगर इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपने रशिया से देखे होंगे बहुत सारे आर्टिकल जहां पर ये लिखा है कि जी राफेल का जो भी हुआ है अब तो इंडिया को Su-57 परचेज करना होगा, या फिर अमेरिकन कहते हैं अब तो इंडिया को F-35 फाइटर जेट परचेज करना होगा। इंडिया जो रोक रहा था बहुत लंबे समय से वो परचेज ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हुआ उसके बाद तो परचेज करना होगा। ये कई अमेरिकन जर्नलिस्ट, कई इवन इंडियन जर्नलिस्ट जो काफ़ी बार US के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, मैं उनकी ट्वीट देखकर हैरान था। मतलब लिटरली इंडियन जर्नलिस्ट वहाँ पे लिख रहे हैं कि इंडिया को अर्जेंटली F-35 परचेज करना चाहिए। बट ये भी एक PR चला रहे हैं उनकी झांसी के लिए। इमेजेस आई हैं, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। इंडिया वेट कर सकता है, हम खुद का एक 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन वाला AMCA खुद बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जो इसके बाद अगला हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होना चाहिए वो ना चाहिए 6th जनरेशन फाइटर जेट का, क्योंकि दुनिया वहाँ पर जा रही है। मुझे ये बोलना पड़ेगा
जब हम 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज कर रहे होंगे ना, वो भी 10-20 के आसपास, जिसमें हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे, उस वक्त चाइना 6th जनरेशन पे काम कर रहा है, जापान काम कर रहा है 6th जनरेशन फाइटर जेट पर, यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया कि ये भी अपना जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है ये बना देंगे बहुत ही जल्द। सो वेयर डू वी स्टैंड? इस वक्त परचेज करना F-35 या Su-57 इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि इनकी डिलीवरी में ही 3 से 4 साल लग जाएंगे। 2030 तब तक आ चुका होगा। 6th जनरेशन फाइटर जेट या फिर 5.5 जनरेशन फाइटर जेट्स की ज़्यादा बातचीत हो रही होगी। तो इंडिया ने डिसाइड अभी के लिए सही किया है, हम AMCA पर फोकस करेंगे। और साथ ही साथ रिपोर्ट्स ये आ रही है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने सिंस इतना बढ़िया काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, ये भी रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर जाकर इनके जो डिफेंस जो प्लेन्स थे इनको डिस्ट्रॉय किया है। हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मोस्ट प्रॉब्ली और परचेज करेंगे, प्रोजेक्ट कुशा पे काम करेंगे, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और ज़रा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और याद रखिएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा इंडिया पाकिस्तान में जो मिलिट्री पावर का गैप है ये बढ़ता ही जाएगा। हाँ, जानता हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि जी चाइना अपना J-35 फाइटर जेट जो है ये दे देगा पाकिस्तान को। तो देखिए, ये भी काफ़ी हद तक रिपोर्ट्स है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इस साल ऐसा कुछ होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा, इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, बट उसके लिए भी हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इट इज़ मोर देन इनफ। और पहली बात तो देखना होगा कि जो ये J-35 जो है चाइना के, क्या ये जेन्युइनली 5th जनरेशन है भी या ये भी H-9 की तरह काम करते हैं। खोखला ही निकले। लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी ये आता है कि हमारे पास ना हमारा जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है तेजस, इसके लिए इंजन तैयार नहीं है। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे लिटरली कावेरी इंजन को वापस फंड करो। और कुछ लोग कहते हैं कि जी मेटलर्जी वहाँ पे जो एस्पेक्ट है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है। कावेरी इंजन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो मेटलर्जी एस्पेक्ट, मेटलर्जी बेसिकली होता है कि आप धातु किस तरीके से बनाते हैं जो हीट भी बर्दाश्त कर ले, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पर फाइटर जेट को उड़ने की भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दे। बट ओवरऑल देखा गया है कि कावेरी इंजन बनाने वाली जो टीम है ना, उनके पास वो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट ही नहीं है जो US, चाइना या फिर इवन रशिया के पास है। तो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए इसलिए लोग कह रहे हैं कि कम से कम हमारे पास खुद का इंजन तो हो, ताकि हम अमेरिकन इंजन पर इतना ज़्यादा डिपेंड ना करें। तो अभी के लिए हमारे पास सिंस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन है नहीं, जो 5th जनरेशन या फिर 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट AMCA हम खुद बनाएंगे, उसमें हम इंजन कौन सा यूज़ करेंगे, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी के लिए दुनिया में सिर्फ 3 देश है जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। एक US जिसके पास F-22 और रशिया और चाइना फाइटर जेट है। चाइना के पास J-20 और J-35 फाइटर जेट है। रशिया के पास Su-57 फाइटर जेट है। और सबका आप अगर देखोगे एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, तीनों कंट्रीज़ के पास खुद के फाइटर जेट इंजन्स हैं, मेड बाय देयर ओन कंट्री, मेड बाय देयर ओन डिफेंस एजेंसीज। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि AMCA में हम इंजन कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि अगर सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी तेजस वाली, देन जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो हमेशा हमारी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो अभी देखिए, भारत का जो ये AMCA प्लान है, बिल्कुल इसको अप्रूव कर दिया गया है। 15,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रफली $1.8 बिलियन इसके लिए हमने क्लियर कर दिए हैं। मगर बहुत सी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग आनी बाकी है। आई वुड बी सरप्राइज कि अगर यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कुछ यहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा दे। एनीथिंग कैन हैपन रियली, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। आने वाले समय में आई थिंक बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आने वाली है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। और याद रखिएगा, भारत के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जापान ने भारत को कहा है कि जी जो चाइना का J-36 है, जो चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट है, इसको काउंटर करने के लिए हम खुद का एक बना रहे हैं फाइटर जेट। आप ज्वाइन कर लीजिए, कई कंट्रीज़ का ग्रुप है, वहाँ पे हम मिलके बनाएंगे फाइटर जेट। रशिया की तरफ से एक ऑफ़र है और ऑब्वियसली यहाँ पे कई अमेरिकन कंपनीज़ हैं, इवन डसॉ चाहेगा कि भारत यहाँ पे कोऑपरेट करे। सो 6th जनरेशन के लिए हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शंस होंगी एंड आई थिंक हमको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अर्ली स्टेजेस पे जितना जल्दी हम कर देंगे उतना बहुत बढ़िया। वही बात होगी कि हम कैचअप कर रहे होंगे विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अभी के लिए पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, मैं काफ़ी खुश हूँ कि हम बल्क में F-35 फाइटर जेट या फिर Su-57 परचेज नहीं करने वाले। हम खुद पर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि वी कैन डू इट आवरसेल्व्स। और इन द फ्यूचर इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। आप एक चीज़ देखो, हम ऑलरेडी इतने साल पीछे हैं आज़ादी के बाद कि हम आज भी
सेल्फ मेड ऐसा नहीं नहीं चीज कर कर पा रहे। सकते थे। कर सकते थे, अभी उस चीज की बात ही मत करो। अब तो मान बात ये है कि हम अब उस स्टेज पर है कि अब हम और डिले नहीं कर सकते इन चीजों में। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपको फास्ट ट्रैक करने पड़ेंगे। ये उभरता हुआ भारत है, लेकिन उभरते हुए भारत को हम कब तक उभरता रखेंगे? हाँ, आपको डेवलपिंग से डेवलप्ड होना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब आप फास्ट ट्रैक करोगे चीजों को। पैसा, कोई कहता है जी एग्जाम्पल 20 रुपए में हम काम करेंगे, जी 30 ले तू, हमें जल्दी करके दे। चाइना हमसे इतना आगे निकला हुआ है, जापान भी कितना आगे अब निकल रहा है टेक्नोलॉजी में, वैसे ऑलरेडी है वो तो, और अमेरिका हमसे बहुत आगे है। हमें अगर उनको बीट नहीं करना है तो आसपास तो पहुंचना पड़ेगा सबसे पहले, और आसपास पहुंचने के लिए हमें तेजी से काम करना पड़ेगा। पैसा इंडिया के पास है, दिमाग है, बाहर से कुछ चाहिए, बाहर के इंजन्स भी चाहिए, या फिर ऐसे इंडिया के लोग पैसे के लिए बाहर काम करते हैं, बाहर के लोग पैसे के लिए नहीं करेंगे क्या इंडिया में काम? करेंगे। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, करो, और उनको भाई पहली हर एक चीज़ करो क्लियर कि हमें चाहिए इस टाइम पर। और जब वो बिड करेंगे, वो अपना वो शेयर करेंगे कि भाई हम इस टेंडर भरते हैं अगर वो, तो अगर उसमें ऐसा कोई कहता है कि भैया आप 31 कह रहे हो, हम 30 तक देंगे, या फिर आप ये कहते हो कि 2040 से पहले तो हम आपको तैयारी करके दे देंगे, ऐसी कंपनियों पे जाओ। हर एक चीज़ होनी चाहिए। और ये जापान का बहुत अच्छा था पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है वो ऑफर था। मिलके करो डेवलप यार, टेक्नोलॉजी भी शेयर होगी, बहुत चीज़ें होती है। मुझे लगता है कि आप हमेशा ये जापान, चाइना अमेरिका करते रहोगे, नहीं हो सकता। आप रशिया पे फिर भी ट्रस्ट कर सकते हो, फ्रांस पे भी कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं पता भैया, जब दिक्कत आती है ना, और जब राजनीति बदलती है दूसरे देशों की, तब आपसे कोई पूछने नहीं आता। ये ट्रम्प को देख लो, जब से ये आया है इसने तो इंडिया कभी भी अपना ट्रू फ्रेंड अमेरिका को कहता नहीं है, लेकिन जब से आया इसने तो वक्त जज्बात सब कुछ ही पलट दिया। इसने तो ऐसा कर दिया कि आज मैं सुबह उठा हूँ, आज मैं क्या दुनिया में क्या हिलाऊं, आज ऐसा करता हूँ, आज मैं ये करता हूँ। इतना मुझे हैरानी क्या, मेरे को तो पहले ही पता था। चाइना के ऊपर इसने 110% टैरिफ लगा दिया, फिर बाद में जाकर नॉर्मल कर दिया। ये पता नहीं क्या करते हैं। देखो पीछे की सच्चाई तो कुछ बातें मुझे भी पता है, जो मेरे दिमाग कहता है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से में रहता हूँ। तो अब हर एक चीज़ बोलूँगा तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। कई लोग क्या करते हैं कि मार्केट मैनिपुलेशन भी हो जाती है कई बार, ऐसे कि भैया ऐसे कर देते हैं, मार्केट गिरेंगी, अपने बिजनेसेस हैं ही, उनका पैसा लगवाएंगे, कंपनियों को कह देंगे कि भाई तुम इन्वेस्ट करते हो ना फॉरेन पोर्टफोलियोज में, हमें इंडिया में, मैं ऐसे करता हूँ, पूरी दुनिया में एकदम से मार्केट क्रैश होएंगी, इन्वेस्ट करते ना। फिर मैं बाद में आके कह दूँगा आई एम जोकिंग, वो है ना हाउसफुल वाला आता है कि मेरे को ट्रम्प को देखते लगता है कि आई एम जोकिंग, वापस नॉर्मल कर दी चीज़ें, मार्केट नॉर्मल चल पड़ी। लेकिन आप देखो ना, महीने भर के अंदर ही मार्केट जितनी क्रैश हुई थी वापस वहाँ आ गई। इतना फायदा जितना साल में मिलता है उतना महीने में उसके अंदर पैसा होता है इनके पास। इसलिए कहा जाता है भैया राजनीति बहुत खतरनाक चीज़ है। लेकिन ये चीज़ एम का तैयार भी हो जाएगा तो इंजन वाली बात फंसेगी, फिर आप दूसरे, आपको नहीं होना भैया, आपको सब चीज़ इंडिया में करनी पड़ेंगी। क्या कमी है भैया, हर चीज़ का है हमारे पास समाधान। तो कावेरी इंजन पे जितना जल्दी हम वर्क करें बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि दिमाग है हमारे पास, फंड्स भी हैं, बस एक वो फास्ट ट्रैक अप्रोच चाहिए। लाओ इंजीनियर यार, जो एक रिटायर्ड इंजीनियर हो उनका दिमाग लो, वहाँ से जो कर चुके ऑलरेडी काम। पैसे के लिए भैया सब होता है, पैसे के लिए मैं करूँ किस देश का एजेंट ही बिक जाता है, उसी के खिलाफ काम करने लग जाता है। यहाँ तो नॉर्मल है इंसान। मिलता है वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।